माय नेम इज़ प्रदीप पंवार एंड आई वेलकम यू। आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो पार्टनरशिप का लेसन नंबर 2 है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कुछ एडवांस लेवल के क्वेश्चन। फर्स्ट लेसन में हमने डिस्कस किया था केवल इसका बेसिक कंसेप्ट और एक दो क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। इस लेसन में हम जो डिस्कस करेंगे वो क्वेश्चंस को डीपली डिस्कस करेंगे, जहाँ तक पार्टनरशिप में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेसन। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 सेज दैट इफ A start a business with 2,000 rupees and B joins him after 3 months with an investment of 4,000 rupees. And there is a person named C. C put a sum of 10,000 rupees in the business for 2 months only. Now at the end of the year they are having a profit of 5,600. So what will be the share of A in this profit? क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल सा है। 3 लोग हैं A, B एंड C। तीनों की इन्वेस्टमेंट गिवन है। A ने इन्वेस्ट किया है 2,000, B ने इन्वेस्ट किया है 4,000 एंड C ने इन्वेस्ट किया है 10,000 बिजनेस में। लेकिन टाइम पीरियड अलग अलग है। A ने स्टार्ट किया बिजनेस को 2,000 रुपीज़ के साथ और बी ने उसे ज्वाइन किया 3 मंथ्स के बाद। इसका मतलब 3 महीने बी ने इन्वेस्ट नहीं किया है। इसका मतलब अगर मैं पूरे साल की बात करूं तो इन 1 ईयर बी हैज़ इन्वेस्टेड ओनली फॉर 9 मंथ। एक साल में केवल 9 महीने के लिए इन्वेस्ट किया, 3 महीने के लिए नहीं किया। एंड ए के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है। इसका मतलब ए हैज़ इन्वेस्टेड 2,000 रुपीज़ फॉर होल ईयर। तो जिसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं होती है, यहाँ पर लिखा है ए स्टार्टेड अ बिजनेस विद 2,000 रुपीज़ और इसके बाद ऐसा गिवन नहीं है कि ए ने छोड़ा है या नहीं छोड़ा बिजनेस। तो इसका मतलब ए ने पूरा 2,000 रुपीज़ 12 मंथ्स के लिए इन्वेस्ट किया है। नाउ सी इज अनदर पर्सन और उसने इन्वेस्ट किया है 10,000 रुपीज़, लेकिन केवल 2 महीने के लिए, ओनली फॉर 2 मंथ्स। और एट द एंड ऑफ 1 ईयर, एक साल के बाद जो प्रॉफिट होता है दैट इज 5,600 रुपीज़, 5600। सो व्हाट विल बी द शेयर ऑफ ए? नाउ यू नो द कंसेप्ट। जो भी प्रॉफिट होता है एक साल के बाद या 2 साल के बाद या कितने भी टाइम के बाद, वो जो प्रॉफिट होता है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है किस रेशियो में? इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम, रेशियो इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम एंड रेशियो इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम। सो तीनों पर्सन का इन्वेस्टमेंट टाइम का जो रेशियो होंगे वो हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो फर्स्ट पर्सन ने इन्वेस्ट किया है 2,000 रुपीज़ ए ने और पूरे के पूरा 12 महीने के लिए इन्वेस्ट किया है, सो मल्टीप्लाइड विद 12 मंथ्स। सेकंड पर्सन बी हैज़ इन्वेस्टेड 4,000 रुपीज़ बट ही हैज़ नॉट इन्वेस्टेड फॉर फर्स्ट 3 मंथ्स। इट मीन्स उसने केवल 9 महीने के लिए इन्वेस्ट किया है, 4,000 इंटू 9। एंड सिमिलरली सी पर्सन इन्वेस्टेड 10,000 रुपीज़ ओनली फॉर 2 मंथ्स। नाउ यू कैन कैंसिल आउट जीरोज, हम जीरोज को कैंसिल आउट कर सकते हैं। इट विल बी 2 इंटू 12, 4 इंटू 9 एंड 10 इंटू 2। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो यहाँ से मैंने 4 से सारी वैल्यूज़ को डिवाइड कर लिया। 4 कैंसिल आउट, 4 यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 बचेगा एंड 4 3 जार 12, 3 2 जार 6 यहाँ पर बचेगा, 6:9:5। इट मीन्स वट एवर द प्रॉफिट विल बी, जो भी प्रॉफिट होगा वो ए बी एंड सी में 6:9:5 में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। सो टोटल प्रॉफिट वॉज 5,600। नाउ ही इज आस्किंग व्हाट विल बी द शेयर ऑफ ए। तो ए का शेयर कितना है? 6 पार्ट 6 एंड डिवाइडेड बाई टोटल ऑफ शेयर्स। टोटल ऑफ शेयर इज 6 + 9 + 5 विच इज 9 + 5 14 + 6 20। सो 6 पार्ट आउट ऑफ 20 पार्ट मल्टीप्लाइड विद टोटल मनी। आपको पता है कैसे फाइंड आउट करते हैं, एक्स करके भी कर सकते थे आप सॉल्व, लेकिन वो लेंदी मेथड है। तो इसका आंसर आ जाता है 1,680 रुपीज़। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Now this question is a little bit important. A, B and C subscribe rupees 50,000 for a business. A subscribe 4,000 more than B and B subscribe 5,000 more than C. Now out of a total profit of 35,000 rupees, what will be the share of A? जो टोटल प्रॉफिट हुआ है वो 35,000 रुपीज़ हुआ है, तो ए का शेयर कितना होगा? अब देखिए इस फर्स्ट लाइन का मतलब आपको पता लगना चाहिए बस, और बाकी क्वेश्चन इजी है। ए बी सी सब्सक्राइब 50,000 फॉर अ बिजनेस। इसका मतलब दिस इज द सम ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ ए बी एंड सी। सो तीनों का जो कंबाइंड इन्वेस्टमेंट है, टोटल इन्वेस्टमेंट, दैट इज 50,000 गिवन टू यू। इट मीन्स ए प्लस बी प्लस सी, इट इज 50,000। ठीक है। नाउ सेकंड लाइन में गिवन है ए सब्सक्राइब 4,000 मोर देन बी एंड बी सब्सक्राइब 5,000 मोर देन सी। तो यहाँ पर इंडिविजुअल जो इंडिपेंडेंट वैल्यू है वो है सी। सी की वैल्यू किसी पर डिपेंड नहीं कर रही है। तो लेट अस अज्यूम सी हैज़ इन्वेस्टेड एक्स रुपीज़। अगर सी ने एक्स रुपीज़ इन्वेस्ट किया तो बी ने उससे 5,000 ज़्यादा इन्वेस्ट किया, तो एक्स प्लस 5,000। और ए ने जो इन्वेस्ट किया वो बी से भी 4,000 ज़्यादा इन्वेस्ट किया। इट मीन्स एज इन्वेस्टमेंट इज, इस पे 4,000 एक्स्ट्रा ऐड कर लेंगे तो एक्स प्लस 9,000। अब इन तीनों का सम तो एक्चुअली में कितना आना चाहिए? 50,000। सो तीनों को सम कर लीजिए, एक्स प्लस 5,000 एक्स प्लस 9,000, दैट विल बी 50,000। इसको सॉल्व किया तो 3x इज इक्वल टू 36,000 या x इज इक्वल टू 12,000। इट मीन्स सीज इन्वेस्टमेंट इज 12,000, so B's investment is 12 plus 5, 17,000 and A's investment is 12 plus 9 which is 21,000। तो यहाँ पर मैंने लाइन से लिख दिया इन्हें, A रेशियो B रेशियो C, इट इज़ 21,000, 17,000 एंड 12,000। नाउ इन दिस क्वेश्चन टाइम पीरियड कहीं पर मेंशन नहीं है। इसका मतलब जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो होगा वही प्रॉफिट शेयर रेशियो भी होगा। तो प्रॉफिट शेयर रेशियो कितना हो जाएगा? 21:17:12, जो कि इन्वेस्टमेंट का रेशियो है। ठीक है। नाउ एडिंग ऑल दिस वैल्यू यू विल बी गेटिंग हाउ मच? 50। 21 + 17 + 12 विच इज़ 50 एंड 50 रेशियो टोटल मनी के बराबर होना चाहिए। तो टोटल मनी कितनी गिवन है जो डिस्ट्रीब्यूट करनी है? दैट इज टोटल प्रॉफिट विच इज़ 35,000।
अगर 50:35,000 के बराबर है तो 1:700 के बराबर हो गया, 0 कैंसिल आउट। तो ए शेयर कितना हो जाएगा, ए शेयर इज 21 रेशियो, तो 21 इंटू 700 विच इज़ 14700। ठीक है, आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। केवल एक छोटा सा डाउट था इसमें, वो क्लियर हो गया होगा कि इनकी इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट फाइंड आउट करनी थी और टोटल यहाँ पर इन्वेस्टमेंट गिवन था। ठीक है, चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाउ दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए एंड बी इन्वेस्ट इन अ बिजनेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। ठीक है, दो लोगों ने इन्वेस्ट किया बिजनेस में 3:2 में। इफ 5% ऑफ द टोटल प्रॉफिट गोज टू चैरिटी, अब जो भी उन्हें प्रॉफिट हुआ उसका 5% उन्हें चैरिटी में दे दिया, और उसको देने के बाद जो ए का शेयर हुआ वो हुआ 855 रुपये, 855 रुपीज़। तो पूछ रहा है व्हाट वाज द टोटल प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट कितना था। ठीक है, तो इसका बेस्ट मेथड अगर मैं आपको बताऊं तो बेस्ट मेथड ये होगा कि आप पी मान के सॉल्व कर लीजिए प्रॉफिट को, टोटल प्रॉफिट को आप पी मान लीजिए। सो लेट सपोज दोनों में जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा वो इन्वेस्टमेंट के ही रेशियो में होगा। तो इन्वेस्टमेंट रेशियो हमें गिवन है 3:2, और इसी रेशियो में हमें प्रॉफिट भी डिस्ट्रीब्यूट करना होगा बिकॉज टाइम पीरियड सेम है। और ए का शेयर गिवन है 855 रुपीज़। ना मैंने क्या किया, लेट सपोज टोटल प्रॉफिट इज पी रुपीज़, लेट सपोज हमें टोटल प्रॉफिट पी रुपीज़ का हुआ था और 5% हमने उसे चैरिटी में दे दिया। तो अगर 5% चैरिटी में दे दिया तो बचा कितना, 95% बचा है। तो 95% ऑफ पी हमारे पास प्रॉफिट बचा हुआ है। 5% ऑफ पी हमने दे दिया है, 95% ऑफ पी हमारे पास बचा है, क्योंकि टोटल प्रॉफिट 100% ही होगा। नाउ जो 95% ऑफ पी है यही डिस्ट्रीब्यूट होगा ए और बी में। तो ए का शेयर कितना हो जाएगा इस 95% ऑफ पी में, ए का शेयर हो जाएगा 3 पार्ट, आउट ऑफ टोटल पार्ट्स आर 5, सो 3 पार्ट्स आउट ऑफ टोटल पार्ट ऑफ 5 मल्टीप्लाइड विद टोटल मनी। तो टोटल मनी कितनी है, 95% ऑफ पी। अब ये मेरे हिसाब से इक्वेशंस के हिसाब से, और एक्चुअल में कितना गिवन है 855। तो ये मैंने लेफ्ट साइड में भी ए का शेयर लिखा है और राइट साइड में भी ए का शेयर लिखा है। बस लेफ्ट साइड में एक पी वेरिएबल है जिसके लिए हमें सॉल्व करना है, तो पी की वैल्यू को अगर हम सॉल्व करते हैं तो आ जाती है 1500 रुपीज़। ठीक है, तो एक मेथड तो ये है इसे सॉल्व करने का। दूसरा मेथड आप ऐसे कर सकते हो, लेट सपोज टोटल प्रॉफिट इज 100 रुपीज़, माना आपको प्रॉफिट ही 100 रुपीज़ का हुआ था टोटल, तो आपने 5% अगर चैरिटी में दे दिया तो बचा कितना, 95 रुपीज़ बचा आपके पास। ठीक है, और ये 95 रुपीज़ 3:2 में डिवाइड होगा, ऑब्वियस सी बात है। इसका मतलब अगर मैं ए को 3 रुपये देता हूँ, बी को 2 रुपये देता हूँ, तो टोटल मेरे हिसाब से 5 रुपये होना चाहिए था, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से 95 है। इसका मतलब 5:95, सो 1:19। अगर 1:19 है तो ए का शेयर कितना हो गया, 3:, सो 3 विल बी 3 इंटू 19, दैट इज़ 57 रुपीज़। लेकिन ये तो मेरे मेथड के अकॉर्डिंग है बिकॉज हमने 100 प्रॉफिट अज्यूम किया था। तो अगर 57 यहाँ से है तो एक्चुअल में कितना है, 855। इसका मतलब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 857 रुपीज़ जो हैं वो 855 के बराबर हैं। तो 1 रुपी 15 के बराबर आ गया। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, इसे 57 से डिवाइड करके देख लीजिए, 15 आ जाएगा। तो टोटल प्रॉफिट कितना एज्यूम किया था हमने, 100। तो 100 इंटू 15 दैट इज़ 1500। अगर एक की वैल्यू 15 है तो 100 की वैल्यू हो गई 1500। तो इसका आंसर आ जाता है 1500। सो ये दोनों मेथड आप अप्लाई कर सकते हैं। एक बार अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप पॉज करके दोबारा से देख सकते हैं। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाउ दिस क्वेश्चन इज सिमिलर टू द प्रीवियस वन, थोड़ा सा कंसेप्ट लगेगा। ए एंड बी स्टार्ट अ बिजनेस एंड इन्वेस्टेड 20,000 एंड 30,000 रिस्पेक्टिवली। अब बी यहाँ पर क्या है, एक एक्टिव पार्टनर है, तो उसको क्या, ही गेट्स 25% ऑफ द प्रॉफिट सेपरेटली। उसको 25% ऑफ द प्रॉफिट एक्स्ट्रा चाहिए, सेपरेटली चाहिए। नाउ इफ देयर बिजनेस गेव देम अ प्रॉफिट ऑफ 30,000 रुपीज़, अगर बिजनेस से 30,000 रुपीज़ का प्रॉफिट होता है, सो व्हाट विल बी द शेयर ऑफ बी एट द एंड ऑफ द ईयर। तो इन्वेस्टमेंट गिवन है 20,000 ए का इन्वेस्टमेंट है और 30,000 बी का इन्वेस्टमेंट है। इसका मतलब जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा वो 2:3 में होगा, बिकॉज 20,000 एंड 30,000 का रेशियो आता है 2:3। टोटल प्रॉफिट हुआ था 30,000 का, ये क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, अब देखिए अगर बी को 25% हमने सेपरेटली देना है, तो पहले हम क्या करते हैं, जो भी प्रॉफिट हुआ था 30,000 उसका 25% निकाल के बी को दे देते हैं। तो 25% ऑफ 100 आप निकाल लीजिए, 25% ऑफ 30,000 टोटल प्रॉफिट आप फाइंड आउट कर लीजिए, वो जाता है 7,500। तो पहले बी क्या करेगा, ये 7,500 रुपीज़ एक्स्ट्रा ले लेगा अपने पास। ठीक है, अब जो बाकी बचेगा पैसा, तो बाकी कितना बचेगा, 30,000 में से 7,500 वो ले चुका है, तो बचा कितना, 22,500 रुपीज़। तो ये अब डिस्ट्रीब्यूट होगा ए और बी दोनों में, और किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, इन्वेस्टमेंट के रेशियो में, दैट इज़ 2:3 में। ठीक है, तो बी का पार्ट कितना हो जाएगा, बी का पार्ट हो जाएगा 3 पार्ट आउट ऑफ टोटल 5 पार्ट, एंड टोटल मनी कितना है अभी बचा 22,500 जो डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो यहाँ से बी का शेयर आ जाता है 3/5 ऑफ 22,500, और प्लस 7,500 वो पहले ही एक्स्ट्रा ले चुका है, तो बी का नेट शेयर आ जाएगा दोनों को ऐड करने के बाद। आप सॉल्व कर सकते हैं दोनों वैल्यूज़ को, टोटल आंसर आ जाता है 21,000 रुपीज़। तो यहाँ पर बच्चे गलती क्या करते हैं, बच्चे सबसे पहले जो 30,000 रुपीज़ है उसको 2:3 में डिवाइड कर लेंगे, जो कि इनकरेक्ट है।
बिकॉज पहले वो अपना अमाउंट एक्स्ट्रा ले लेगा और जो बचेगा वो डिस्ट्रीब्यूट होगा ए एंड बी में। ठीक है, आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। चलते हैं इसके लास्ट क्वेश्चन की तरफ। ए एंड बी स्टार्ट अ बिजनेस एंड इन्वेस्टेड 16,000 and 12,000 respectively. C joined them at the end of 6 months with 20,000 rupees. In what ratio the annual profit is divided among them? तो सिंपल सा लॉजिक है, ए एंड बी स्टार्टेड अ बिजनेस 16,000 and 12,000 रिस्पेक्टिवली, और सी ने उसे एट द एंड ऑफ 6 मंथ ज्वाइन किया। तो इसका मतलब ए और बी ने तो पूरे 12 महीने के लिए इन्वेस्ट किया और सी ने केवल 6 महीने के लिए इन्वेस्ट किया। तो इन्वेस्टमेंट टाइम पीरियड, इन्वेस्टमेंट टाइम पीरियड, इन्वेस्टमेंट टाइम पीरियड लिख दिया। रेशियोज़ को आप सॉल्व कर सकते हैं, आंसर आ जाएगा 8:6:5। तो आई होप इस क्वेश्चन को ज़्यादा सॉल्व कराने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आपको कंसेप्ट पता है। तो दो इन्वेस्टमेंट लिखा और टाइम पीरियड लिखा। ए का टाइम पीरियड है पूरा 12 महीने, बिकॉज मेंशन नहीं है कुछ। बी का भी इन्वेस्टमेंट है 12,000 और पूरे 12 महीने के लिए, और सी ने इन्वेस्ट जो किया है 20,000, उसने ज्वाइन किया था 6 मंथ्स के बाद। इसका मतलब उसका इन्वेस्टमेंट केवल 6 मंथ्स के लिए है। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन की तरफ। ए बी एंड सी स्टार्टेड अ बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग अ सम ऑफ मनी इन द रेशियो ऑफ 5:7:6. After 6 months, C withdraws half of his capital. If the sum invested by A is 40,000, then out of a total profit of 33,000, what will be the share of C? अब देखिए, थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। देखो, शेयर ऑफ एनुअल प्रॉफिट ऑफ ए बी एंड सी वो क्या होगा, प्रॉफिट किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। लेट सपोज मैंने माना इसने 5 रुपये ही इन्वेस्ट किया था ए ने, और 12 महीने के लिए। सिमिलरली बी ने 7 रुपये 12 महीने के लिए, और सिमिलरली सी ने 6 रुपये पहले 6 महीने के लिए इन्वेस्ट किया, और प्लस उसके बाद हाफ उसने वापस ले लिया, तो बचा 3 रुपये, और 3 रुपये उसने 6 महीने के लिए इन्वेस्ट कर दिया। तो इन रेशियोज़ को सॉल्व किया तो 10:14:9 आ गया। अब तीनों की वैल्यू ऐड करके टोटल प्रॉफिट आना चाहिए, एंड 1 रेशियो इज इक्वल टू 1000। सी शेयर कितना होना चाहिए, सी शेयर विल बी 9 रेशियो, 9 value is 9,000. I hope this is clear to all of you. Thank you so much.